तो ले लिए थे और वो हमें अनुग्रह देने जा रहा था। So Jesus had to go through that process to what? To deliver him from slapping and spitting. और यीशु को उस प्रक्रिया से होकर गुजरना था क्योंकि वो हमारे पापों के लिए उसे वो थप्पड़ खाना था और वो थूका जाना था। ताकि वो थप्पड़ हमें ना खाना पड़े, ममता ना खाना जाए। After that process, और उस प्रक्रिया के बाद he went through beating. और जब उसमें थप्पड़ मारा गया और उसको थूका गया उसके बाद एक और प्रक्रिया की जिसमें उसे कोड़ों से मारा गया। They were using nails, spikes, nails to beat him. और उसने कीड़े ही उसे मारने के लिए And every beating, his flesh grew. घोड़े जो था घोड़े के अंदर कांटे हुए करता थे और जब घोड़े से मारा जाता था तो हाथ एक घोड़ा मारा जाता था तो उसके शरीर से मांस निकल जाता था, मांस छूट जाता था। This is what Satan does to our spirit man when we see his Lord. He beats us and beats us and beats us before. और यही शैतान हमें आत्मिक तौर से हमारी आत्मा में करता है, वो हमें मारता रहता है। So Jesus went through that beating for you and for me, so that he can deliver us from the power of Satan. और Not a golden crown, but a crown of thorns. मुझे सोने का ताज नहीं पहनाया गया, उसे कांटों का ताज पहनाया गया। Now the crown was not his size. और वो ताज था उसके जबरन पे कोई नहीं, उसके साइज का नहीं था। You see that crown was not his size. आपने देखा था कि जो टोपी पहनेगी वो मेरे साइज की नहीं थी। For me to wear that crown, then they had to force it through my head. और अगर उस टाइप को मुझे पहनना है तो उसे मेरे को अंदर पूरा कवर होना चाहिए। Lord said the spikes were so long that they had to force the crown into his head. और अगर मुझे वो टोपी पहनी है तो मुझे अपने अंदर दबानी पड़ेगी। वैसे ही यीशु मसीह को जो ताज पहनाया गया वो छोटा था और वो उसके लिए अंदर दबाया गया। So the spikes entered into his, for it to enter his head, those spikes entered into his bone. और जब उसको वो ताज दबाकर पहनाया गया तो उसमें जो कांटे थे वो उसके कांटे सिर्फ सर पे नहीं चुके परंतु उसके अंदर भी चले गए। Because we are all been promised a crown of glory. क्योंकि हम सबको वादा किया गया है कि हम महिमा का एक ताज कोमल पहनेंगे। But sin brought to us a crown of thorns. और Sin brought to us a crown of thorns. और जो पाप है वो हमारे लिए एक कांटों के ताज को लेकर आता है। So Jesus had to wear a crown of thorns for you, और यीशु मसीह ने उस कांटों के ताज को आपके लिए पहन लिया so that he can give you a crown of glory. ताकि वो आपको एक महिमा के मुकुट को दे। Oh, यीशु मसीह क्योंकि उसने आपके बोझ को उठा लिया है। So he carried the cross, and that was why he fell 3 times. Listen to me, he fell 3 times. And he fell the first time. और जब उसने उस क्रूस को उठा के लेके चला तो वो 3 बार गिरा। He did not stay on the ground. वो गिरा ही पड़ा नहीं रहा। वो लेकिन वो उस जमीन पे गिरा ही पड़ा He नहीं था stood up again और वो फिर से उठा because he was thinking of you. क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहा था। वो आपके बारे में सोच रहा था। Even before you were born, he was thinking of you. वो गिरा लेकिन उस समय भी वो आपके बारे में सोच रहा था। Listen to me, for God to bring us all the way from Africa to this place. आप बहुत ध्यान से सुनिए क्यों परमेश्वर हमें अमेरिका से इस स्थान पर लेकर आया है Because he is thinking of you. क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहा है। He is thinking of you. वो आपके बारे में सोच रहा है। Praise the Lord. God there you are about to what? Put him on the cross. और जब वो वहां पर उस पहाड़ी पे लेके जाया गया तो उसे क्रूस पर लटकाया गया They did not just tie his hand on the cross. और वहां पर सिर्फ उसके हाथों को क्रूस पर बांधा नहीं गया They had to what? Put a nail on the hand. और उसकी हथेली में कीलों से उसे काटा गया। You know how many bones are there? उसे उसकी हथेली में कीलों को छेदा गया। आप जानते हैं यहाँ पर कितनी हड्डी है? I had to put nails between what? Those ends. और इनके बीच में उसकी कीलों को ठोका गया He felt the pain of sin despite the fact that he was righteous. और उसने पाप के दर्द को आपके लिए ले लिया जबकि वो धर्मी था। He had to go through that pain because that is what sin brings to us. He has to go through that pain because that is what sin brings to us. Pain. और उसे उस प्रक्रिया से या उस पाप से होकर गुजरना पड़ा क्योंकि वो पाप हमारे जीवन में दर्द को लेकर आता था इसलिए वो उस दर्द से होकर गुजरा। And then he was pumped on the cross. और जब उसे उस क्रूस पर टांगा गया He said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. और उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। You know, some of us say, okay, he was talking to those who crucified him. Some of us will say, some of us will say that he was talking to those who crucified him. और हम ये कह सकते हैं कि क्रूस पर जिसे लटकाया गया था उसके विषय में बात कर रहे हैं कि वहां के जो लोग थे वो ऐसा जिन्होंने उन्हें क्रूस पर लटकाया था वो ये सोच रहे थे कि यीशु जो बोल रहा है उनके विषय में बोल रहा है। But he was not talking to them. और वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बात कर रहा था, He was talking to us. वो हमारे विषय में बात कर रहा था। Because whenever we sin against God, whenever we sin against God, क्योंकि हम परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करें, whenever we sin against God, क्योंकि हम पाप परमेश्वर के विरोध में पाप न करें। we are crucifying Jesus on the cross. Esa cara pasando me
The name of Jesus. Yes, sir. Oh, fire. Yes, Lord. Yes, Lord. All the demons of darkness that have left this place, I command you in the name of Jesus. No longer will these people be cause of captive. They have been set loose. They have been set loose in the name of Jesus. Yes. I command you, demonic, you demon that has kept this body in captivity. I command you to come out now in the name of Jesus. Come out now in the name of Jesus. I command your healing. I command your deliverance. Now in the name of Jesus. Makusha baka neme sikara. Neme de musikara. By the blood of Jesus. Akatosha baka na baseke de musikara. Rekeke de musikara. Rakatosha baka de musikara. Ekete sepelesa. Mele musikara na baseke. I release you from every bondage. Ikatosha baka. I release you from every bondage. In the name of Jesus. I release you in the name of Jesus. I command your deliverance now. I command your deliverance now. In the name of Jesus. Rakatosha baka na baseke. Thank you, Jesus. Yes. Yes. It is finished. It is finished. That things of darkness is finished. It is finished your marriage. It is finished your ministry. It is finished your calling. It is finished in the name of Jesus.